हेलो फिन फार्मर्स, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आपके अपने क्रिप्टो चैनल फिन फार्म में आप सभी का स्वागत है। अब आज के एपिसोड का हमारा मेन फोकस है द मोस्ट प्रॉफिटेबल एसिक माइनर इन द मार्केट। अब मैं एक स्पॉइलर अलर्ट पहले ही दे देता हूँ, वो एसिक माइनर इतना केपेबल है कि जब वो लॉन्च हुआ था तो आपको 3 से 4 लाख रुपए का प्रॉफिट दे रहा था पर डे। कुछ गलत तो नहीं सुना ना आपने? 3 से 4 लाख रुपए पर डे, इनसेन रिटर्न्स। ठीक है, अब वीडियो में जल्दी आगे बढ़ने से पहले फिनफार्म को अभी की अभी सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज वी आर ऑन अ मिशन टू क्रिएट इंडियाज फर्स्ट क्रिप्टो यूथ कम्युनिटी। एंड अगर आप ये माइनर लेने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, तो एंड तक देख लेना ताकि आप अपने लिए एक बेहतर डिसीजन ले सको। फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, जस्ट मैं आपको एक रिसर्च दे रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं सीधा स्क्रीन पे। सीधे ही बता देता हूँ बिटमेन का कौन सा मॉडल है, दैट इज कैस्पा का माइनर KS3 वर्जन। $50,000 का लॉन्च हुआ था। स्पेसिफिकेशंस है 8.3 टेरा हैशेस, ऑलमोस्ट 3200 वॉट्स ले रहा है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ना हम प्रॉफिटेबिलिटी चेक कर लेते हैं कि अभी ये क्या प्रॉफिट दे रहा है। तो इसमें 8.3 है, मतलब 83 इतने मेगा हैशेस। एंड आपकी वॉटेज ले रहा है 3200 की। फीस यूजुअली आपकी 2% की ही रहती है। एंड मेरे यहाँ पे कॉस्ट 0.09। just hit calculate, $457 का प्रॉफिट दे रहा है आपको ये। एक बार मैं कैलकुलेटर खोल लेता हूँ और $457 मतलब आपके 457 इंटू में डॉलर अभी शायद 85-86 का चल रहा है, गेस 39,000 रुपीज़। ठीक है, अब आप कहोगे यार आर्यन तूने तो बहुत अच्छे अच्छे सपने दिखा दिए थे, सीधा 3 लाख के प्रॉफिट से 30,000 मतलब ऑलमोस्ट 40,000 के प्रॉफिट पे आ गए, ये क्या बात हुई? एंड यही स्कैम मैं बता रहा हूँ बहुत लोगों के साथ हुआ है। ठीक है, जिन्होंने भी कैस्पा का KS3 मॉडल लिया था, जब ये मॉडल रिलीज़ हुआ था दैट वाज ट्रू कि वो 3 से 4 लाख रुपए का प्रॉफिट दे रहा था, बट बहुत से लोग ये चीज़ें नज़रअंदाज कर देते थे। सबका नेटवर्क हैश रेट हो गया एंड ये मॉडल आने तक में भी आपके पास 2 से 3 महीने लग जाता है। तो जिसके पास पहले शिपमेंट रिसीव होती है वो जल्दी जल्दी अपने सारी कॉस्ट कवर करने लग जाता है। दूसरा रीज़न ये है, कैस्पा का प्राइस भी गिरने लग गया, क्योंकि जब ऐसे बड़े बड़े माइनर्स मार्केट में एंट्री लेते हैं तो एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अब आप देखोगे कि आफ्टर कूपन जो रेट है वो $35,000 का है। ठीक है, तो एक और कैलकुलेशन करते हैं कि $35,000 इंटू में 86, मतलब ये आपका 30 लाख रुपए का माइनर है। एंड अगर आप इंडिया में लेने जाओगे आपको 40 लाख रुपए से कम का नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपकी शिपिंग भी लगती है, आपकी इंपोर्ट ड्यूटी भी लगती है, कस्टम क्लियरेंस एंड ऑल। तो आपको ये माइनर 40 लाख से नीचे नहीं मिलने वाला। तो एक कैलकुलेशन और करते हैं कि ठीक है, मैंने 40 लाख रुपए का माइनर लिया, 40 लाख ही हो गया ना, हाँ 40 लाख, और अब ये मुझे प्रॉफिट दे रहा है 40,000 का। मैं अभी भी 100 दिन में अपनी इन्वेस्टमेंट कवर कर रहा हूँ। ठीक है, ग्रेट। फार्मर्स, एक छोटी सी अनाउंसमेंट, और अगर आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से कॉइनएक्स एक्सचेंज पे साइन अप करते हो तो आपको अप टू 20% ऑफ मिलेगा आपकी ट्रेडिंग फीस पे फॉर एवर। तो जो भी पैसा आप अपनी ट्रेडिंग फीस में बचा रहे हो वही पैसा आपके प्रॉफिट्स में ऐड हो रहा है। अब अगर ये यही प्राइस रहता $50,000 का, तो $50,000 से काफ़ी बड़ा अमाउंट हो जाता है। एंड अगर ये $50,000 का लॉन्च होता तो मुझे पता है यहाँ पे 50 लाख से नीचे का नहीं मिलता। इवन ये 52 लाख का आ रहा था, डिवाइडेड बाय वही आपका 40,000, 130 डेज। ठीक है, अब आप कहोगे 30 दिन ही तो बढ़ रहे हैं यार, एक महीना ही तो एक्स्ट्रा है। एक महीने में कुछ नहीं होता, मतलब अगर हम जहाँ पे 3 महीने में ले रहे थे वहाँ पे 4 महीने में ले लेंगे। कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं है जो इतनी जल्दी रिटर्न्स दे दे, ट्रू। बट अब अगर मैं एक और चीज़ आपको दिखाऊँ, ये है कैस्पा के माइनिंग रिवॉर्ड्स। ठीक है, अगर आप कैस्पा के माइनिंग रिवॉर्ड्स यहाँ पर चेक करोगे, आपका प्रॉफिट था ऑलमोस्ट $1,000 का, जो आपका $450 के पास पहुँचा। मतलब 50% से प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज। मजाक चल रहा है क्या ये? मतलब एक हफ्ता भी नहीं हुआ एंड आप कह रहे हो 50% से प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज। ठीक है जी, एक चीज़ मैंने आपकी एग्री कर ली कि प्राइस भी डिक्रीज हुआ है, 0.4 से आपका 0.38 आ गया, अब 38 ऑलमोस्ट 4 आ गया। ठीक है, बट ठीक है, एक फैक्टर ये हो गया कि प्रॉफिटेबिलिटी क्यों डिक्रीज हो रही है, क्योंकि प्राइस भी आपका डिक्रीज हो रहा है। अब दूसरी चीज़, अगर आप यहाँ पे एस्टिमेटेड रिवॉर्ड्स पे ध्यान दोगे, जो सबसे पहले ऊपर ब्लू में कलर में ही आ रहा है, वो 21,000, हाँ 21,000, ऑलमोस्ट 22,000 ही है। एंड वो पहुँच चुका है 12,000 पे। मतलब ये भी चीज़ हमारी 50% से रिड्यूस कर गई है।
एंड मेजर फैक्टर आपका एस्टिमेटेड रिवॉर्ड्स का ही आता है, क्योंकि जब ये बड़े बड़े माइनर्स यहाँ मार्केट में हिट करते हैं तो कहीं ना कहीं इसकी प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज होती रहती है। मतलब अगर मैं ये चीज़ मान के चलूँ कि एक हफ्ते में ही इसकी प्रॉफिटेबिलिटी 50% से गिर गई, तो शायद अगले एक हफ्ते में इसकी प्रॉफिटेबिलिटी और 50% से गिर सकती है अगर इसके प्राइस में इंप्रूवमेंट नहीं आई। और अगर इसके प्राइस में इंप्रूवमेंट आ भी गई तो इसके एस्टिमेटेड रिवॉर्ड्स लगातार गिरते ही जा रहे हैं। तो मतलब अगर प्राइस में कोई बड़ा पंप नहीं आता है, जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कैस्पा पे बहुत तेज़ी से सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो रहा है। एंड सेलिंग प्रेशर क्रिएट होने का रीज़न ही यही है कि जब माइनर्स इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक अगर वो $50,000, क्योंकि ये कूपन अभी लगा है, इससे पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, तो जिन माइनर्स ने $50,000 में लिया है, अगर मैं भी यहाँ पे 50 लाख रुपए लगाऊंगा, मेरा ये मेन एम नहीं रहेगा कि ठीक है मैं अब 1 साल तक होल्ड करके रखूंगा, बुल रन आएगा तब बेचूंगा, क्या पता तब तक कैस्पा का प्राइस नेक्स्ट टू जीरो हो जाए, राइट। तो एज अ माइनर मेरी पहली प्रेफरेंस ये रहेगी कि भाई मैं इतना बड़ा अमाउंट लगा रहा हूँ 52 लाख, तो मेरी सबसे पहली चीज़ है मुझे वो कॉस्ट कवर करनी है। एंड वही चीज़ अभी कैस्पा में हो रही है, तभी उसका प्राइस गिरता ही जा रहा है, क्योंकि मार्केट में ये माइनस टच करने के बाद आपका प्राइस गिरना शुरू हो गया। ओ, टच करने से एक चीज़ याद आई, KS3 मॉडल तो अब तक मार्केट में आया भी नहीं है। KS1 मॉडल आया, KS3 मॉडल नहीं आया। एंड अभी ये मार्केट में आया ही नहीं है, और जो मैं इसकी प्रॉफिटेबिलिटी देख रहा हूँ वो गिरती ही जा रही है, गिरती ही जा रही है, गिरती जा रही है। तो डेफिनेटली जो इसका प्राइस है ये भी कम होता हुआ दिखता रहेगा हमें। ये सोल्ड आउट वैसे माइनर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये प्री बुकिंग पे थे, सारे के सारे माइनर्स प्री बुकिंग पे थे, एंड अब इनकी शिपमेंट शुरू होगी, तो मोस्ट प्रोबेबली अगस्त एंड तक या सितंबर फर्स्ट वीक तक ये माइनर्स आ जाएंगे सारे माइनर्स के पास। एंड जब ये सारे माइनर्स अपने माइनर्स को ऑन करेंगे तब मार्केट में और तगड़ा सेलिंग प्रेशर क्रिएट होगा, एंड जैसे ही वो सेलिंग प्रेशर क्रिएट होगा प्रॉफिटेबिलिटी इसकी नेक्स्ट लेवल गिरने वाली है। KS0 के साथ भी यही हुआ था। KS0 जब मॉडल लॉन्च हुआ था तब उसकी प्रॉफिटेबिलिटी 35 तक की थी, 35 से $40 के बीच में थी। एंड अब उसकी प्रॉफिटेबिलिटी एक सेकंड अभी चेक ही कर लेते हैं, 1 लाख हो गए। एंड उसकी वॉटेज कितनी थी, 65 वॉट्स। लेट्स कैलकुलेट। अब उसकी प्रॉफिटेबिलिटी है $5.44 पे। एक महीने पहले वो $40 दे रहा था एंड अब वो $5 पे आ चुके हैं। तो ये एक ड्रास्टिक चेंज आ गया है आपके रिवॉर्ड्स में, क्योंकि मार्केट में सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता जा रहा है, प्राइस कोप अप नहीं कर पा रहा है, इतने महंगे महंगे माइनर्स आएंगे, तो ये चीज़ तो होनी ही होनी है। हाफ एंड फार्मर्स, अब एक इंपॉर्टेंट चीज़, ये वीडियो ना बिटमेन से स्पॉन्सर्ड है ना आइस रिवर से, मैं जस्ट अपने एक अनबायस्ड ओपिनियंस दे रहा हूँ कि ये माइनर्स मेरे लिए क्या है, क्योंकि मैं ये माइनर्स नहीं लेने वाला हूँ बिल्कुल भी। ये मेरा पर्सनल डिसीजन है, आपको चाहिए आप ले सकते हो, मैंने आपके सामने एक एनालिसिस रखा है, क्योंकि इसका प्रॉफिट ड्रास्टिकली डिक्रीज होने वाला है। एंड जो इसके प्राइजेस हैं, मैं प्राइजेस में भी रिडक्शन देखने वाला हूँ, क्योंकि इवन जो KS0 मॉडल जिसकी मैंने अभी आपको प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई, जब वो लॉन्च हुआ था इंडिया में वो 1.5 लाख का था, आधे महीने बाद 1.35 तक का पहुंच गया, 1.25 तक का। एंड मुझे उम्मीद है सितंबर तक वो और गिर जाएगा, ठीक है। तो ये प्राइजेस में आपके माइनर्स की रिडक्शन आती रहेगी। एंड अगर आप भी लेने का सोच रहे हो, डेफिनेटली प्रॉफिटेबिलिटी अभी है, आप बाद में लेने का डिसीजन बनाते हो, ठीक है, तो होगा क्या, आप आज से 1 महीने बाद सोच रहे हो कि ठीक है मार्केट में जो इसका प्राइस है और 25,000 रुपये गिर जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं अभी करंट प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूँ तो शायद आप 10 दिन में ही वो प्रॉफिट कवर कर लोगे, ठीक है। तो अब ये आपका डिसीजन है, माइनर लेना है या नहीं लेना है। ये मेरे अनबायस्ड ओपिनियंस थे, मैं डेफिनेटली ये माइनर्स नहीं लेने वाला हूँ, बट मुझे ये लगता है इन माइनर्स का फ्यूचर नहीं है, क्योंकि कैस्पा नेटवर्क डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ऑलराइट इन फार्मर्स, अब आज के एपिसोड में बस इतना ही। अब वीडियो में यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो बिना लाइक बटन प्रेस करे नहीं जाना है, और अगर किसी और एसिक माइनर पे एनालिसिस चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ।